वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। फ्रेंड्स, आज आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत प्लांट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। टिकोमा पर्पल फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों, टिकोमा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे कलर के फ्लावर्स देने वाली वैरायटी आती हैं। येलो, ऑरेंज, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन, जो एक वाइन की सूरत ग्रो करती है। दोस्तों, टिकोमा पर्पल फ्लावरिंग प्लांट जो इस वक्त आपके सामने है। दोस्तों, अगर ये ज़मीन में लगा हुआ होता है तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ करता है कि ये प्लांट भी, इसकी ब्रांचेज इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं और वो वाइन्स की सूरत ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर ये कंटेनर में लगा हुआ है, किसी पॉट में लगा हुआ है, तो इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए ताकि इस तरह ये गोल घेरा सा बना रहे। दोस्तों, अब इसकी कुछ केयर की भी बात कर लेते हैं। ये मेरी न्यू शॉपिंग भी है और मेरे पास दूसरे कलर के टिकोमा प्लांट हैं जिनमें येलो और ऑरेंज फ्लावर्स आते हैं। टिकोमा ट्रम्पेट वाइन भी है, लेकिन पर्पल फ्लावरिंग प्लांट जो है ये हमारी न्यू शॉपिंग भी है। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी कुछ केयर की। दोस्तों, गमले में लगा हुआ पौधा जो है, एक तो हमारे पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, नीचे होल होना चाहिए। इसके अलावा इसको भुरभुरी मिट्टी देना चाहिए ताकि इसकी रूट्स खूब फैलें। दूसरी केयर टिप दोस्त इसकी है कि इसको फुल सनलाइट में रखिए, ये जब ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, मेरे स्मॉल गार्डन में ट्री भी लगे हुए हैं, नीम के ट्री, बोगनवेलिया, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। उसके साए में जब ये प्लांट रखा हुआ था, वो दूसरा प्लांट था दोस्तों, तो उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, जबकि प्लांट बहुत हेल्दी था, खूब ग्रीन ग्रीन लीव्स भी आ रहे थे। लेकिन वजह बाद में ये मालूम हुई कि उस पर सब दरख्तों का साया आया हुआ था। तो इससे साबित हुआ कि हमें इस वैरायटी को फुल सनलाइट में रखना चाहिए। जब समर सीज़न हो तो उस वक्त हम इसको दोपहर की धूप से बचा सकते हैं कि कोई शेड वगैरह के नीचे कर दें, या जब तेज़ धूप हो तो इसके इर्द गिर्द ज़मीन पे पानी अच्छे से डाल दें। दोनों टाइम इसमें शावरिंग भी कर लें। वैसे तो दोस्तों, इसके ये लीव्स जो हैं ये ख़ुद आपको बताते हैं कि कब इसको पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, विंटर सीज़न में हमें इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, वरना इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। विंटर सीज़न में तो दोस्तों किसी भी पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। तो विंटर सीज़न में हमेशा पानी जब दीजिए जब देखें कि गमले की ऊपर की सतह 2 इंच तक ड्राई है। जड़ों में दोस्तों पानी मौजूद रहता है और प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात इसकी वाटरिंग की और सनलाइट की। इसके अलावा दोस्तों, समर सीज़न जब पीक पर हो उस वक्त हम इसे फर्टिलाइज़ ना करें, लेकिन बारिशों के बाद और बाहर आने से पहले जनवरी एंड में हम इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। या फिर हम हर माह दोस्तों इसमें 3-4 डीएपी के दाने डाल दें। जितना बड़ा हमारा पॉट है उसी हिसाब से हम डीएपी के दाने इसमें दे दें, तो इन फ्लावर्स का जो कलर है खूब डार्क होगा और फ्लावर भी बहुत भर भर कर आएंगे और आपका प्लांट खूब हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। देखिए मेरे इस प्लांट पे कितनी ब्यूटीफुल बर्ड्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आएंगे। रोज़ाना ही दोस्तों इस पर फ्लावर खिलेंगे। अच्छा हेल्दी और ब्यूटीफुल प्लांट है ये। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी कुछ बातें जिनसे आप अपने इस प्लांट को गमले में, पॉट में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, टिकोमा पर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन पर भी बनाई हैं, उसके अलावा टिकोमा बुश पर। इससे पहले भी मेरे पास दोस्तों ये प्लांट थे, तो दरख्तों के साए में रहने की वजह से वो ख़राब हो गए थे। तो दोस्तों, लेकिन ये प्लांट जो है ये अच्छा हेल्दी और सेहतमंद है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मतलब इसकी खूब कटाई छटाई होती रही है कि एक अच्छा गोल घेरा बन गया है। इसका शेप भी बहुत ब्यूटीफुल है।
तो इस तरह दोस्तों आप टिकोमा प्लांट को अपने घर में इजी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ जब विंटर सीज़न अपने पीक पर होता है, टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो उस वक्त ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप जिस जगह रहते हैं, अगर वहाँ का वेदर गर्म रहता है तो समझें कि बस ये सख्त सर्दी के अलावा पूरा साल ही फ्लावरिंग करता रहेगा। इसकी दूसरी वैरायटी भी दोस्तों इसी तरह फ्लावरिंग करती रहती है, क्योंकि इसको गर्माइश की ज़रूरत होती है। जब जब वेदर में गर्माइश रहती है ये प्लांट खूब फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने टिकोमा पर्पल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में दी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये प्लांट कैसा लगा, हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी, और इसकी केयर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी प्लांट की अवेयरनेस दीजिए। इससे दोस्तों देखिए कितना ब्यूटीफुल है। घर के बाहर एंट्रेंस पर भी इसको लगाया जा सकता है, और अगर ये ज़मीन पर लगा हो दोस्तों तो ये एक छोटे ट्री की सूरत लेता जाता है और वाइन की सूरत भी बढ़ता है। तब तो दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और अच्छा एक बड़ी बुश बनता चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, टिकोमा पर्पल फ्लावरिंग प्लांट पर इंफॉर्मेशन के साथ अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।